अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुकिंग रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दावत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मारिया और असद की आखिरकार शादी हो जाती है। अरे बाहर कोशिश करती है कि ये रिश्ता ख़राब है, उन लोगों ने अच्छी बरी नहीं दी, उसके बावजूद भी उसकी अम्मी हर बात को इग्नोर करती हैं कि आखिर वो कब तक रेहान और उसकी बीवी के ताने सुनती रहेगी। हज़ार बार उसका रिश्ता तोड़वाया, लेकिन अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, बुरे लोग हमेशा उनसे दूर ही करते हैं। और मकाफ़ात अमल जैसे अरीबा दूसरों के साथ कर रही है, ऐसा एक ना एक दिन तो उसके साथ होना ज़रूर है। और जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ हमेशा खुद ही बुरा होता है, लेकिन वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसकी अम्मी भी कहते हैं कि बेटा तुम इन लोगों में आके बर्बाद हो गई है, ये लोग तुम्हारी केयर नहीं करते। वो कहते हैं कि अम्मी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरी बहन होती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। वो कहते हैं कि बेटा तुम तो तैयार हो जाओ, आखिर रुखसती होने वाली है बेटी इस घर की। तो वो कहते हैं कि हाँ अम्मी मैं तैयार हो जाऊँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सबको दिखावा कर रही होती है, लेकिन उसकी अम्मी जब ये पूछती हैं अपनी बहन से कि मेरी बेटी ने घर कैसा संभाला हुआ है, तो वो चुप हो जाती हैं कि अब वो झूठ बोलें या सच बताएं, क्योंकि ये तो एक खुदगर्ज लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की खातिर काम करती है। वो कहते हैं कि हाँ ये सही है, बस आप ये बताओ कि घर की डेकोरेशन कैसी है। वो कहती हैं कि बहुत अच्छी है। तो वो कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेटे ने की है। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन वो अरीबा की बातों को इग्नोर करती हैं। लेकिन जब मारिया की शादी हो रही होती है रुखती टाइम सब घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन अरीबा कहती है कि मारिया अब तुम्हें उस घर में ही रहना है, तुम्हें उस घर के रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, यहाँ की तरह नहीं। यहाँ तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करती थी, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल जाए, लेकिन वहाँ पे तुम ऐसा ना करना, वहाँ तुम्हारा ससुराल है। अगर वो लोग कुछ दें या ना दें तुम्हें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती कि उसके हस्बैंड ने अज़द को सोने की अशरफी गिफ्ट की है। वो कहती है कि ये वापस तो अरीबा के पास ही जाएगी और मैं 2 दिन में अरीबा की ये शादी ख़त्म करवाऊँगी ताकि मेरे हस्बैंड का दिया हुआ पैसा वापस आ जाए। लेकिन लालच में वो बहुत अंधी हो चुकी है और वो एक ना एक दिन तो ज़रूर पछताएगी। इसी तरह से जब रुखसती हो रही होती है तो उसकी अम्मी बहुत रो रही होती हैं कि बेटा आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, काश तुम्हारे बाबा होते तो वो तुम्हें देख के बहुत खुश होते। तो वो कहते हैं कि हाँ अम्मी, बाबा मेरे हाथों पे लगी मेहंदी डेली देखते थे और मेरे हाथ चूमते थे, लेकिन आज मैं यतीमी की हालत में रुखसत हो रही हूँ। मेरे भाई तो हैं, आप हैं, लेकिन मैं बाबा को नहीं भूल सकती। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको अकेले छोड़ के जा रही हूँ, आपका ख्याल रखने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वो कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर बेटी को एक ना एक दिन तो रुखसत होके जाना ही होता है, मैं खुद की केयर कर लूँगी। तो वो खामोश हो जाती है, लेकिन वो अभी तक फ़ाद को याद कर रही होती है, क्योंकि वो फ़ाद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और ये बात भी उससे बर्दाश्त नहीं होती कि हर कोई कह रहा होता है कि असद तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो खामोश होकर सबकी बातें सुनती रहती है। इसी तरह जब उसकी रुखसती हो जाती है, वहाँ दुल्हन बहन के रूम में जाती है तो वहाँ पे बेबी बाजी अपना धमाल शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि अज़द बाहर आओ, अम्मी गिर गई हैं। तो वो उसको भी कहती है कि तुम भी बाहर जाओ और अम्मी को उठाने में हेल्प करो, यहाँ तुम दुल्हन बन के क्यों बैठी हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुमने इस घर को संभालना है और इस घर के फ़ैसले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में वो होता है जो हम चाहते हैं, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लिमिट में रहना। वो ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि अज़द तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग कैसे हैं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो नाज़रीन ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।